अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 से है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक जो है चैप्टर का नेम है। इसमें जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, यहाँ पे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हमने इस थ्योरी को पढ़ना है, क्योंकि जो आगे बोहर एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ना है उसकी सारी बेस जो है वो इस थ्योरी पे है। उसने जो अपना मॉडल पेश किया था उसने मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बना के अपना जो है मॉडल पेश किया था। अगर हम यहाँ पे क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो देख लेते हैं कि हमारे पास ये थ्योरी होती क्या है। वो कहते हैं हमारे पास साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, जिसने सबसे पहले इस थ्योरी को पेश किया। अब जो है वो कहता है मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को कब पेश किया। ही प्रपोज दिस थ्योरी इन 1900 के अंदर उसने इस थ्योरी को क्या किया, पेश किया। अब ये थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है? इट एक्सप्लेन द इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन को ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करती है हम सारा देखेंगे इस थ्योरी में। तो सबसे पहले जो है हम इसके मेन पोस्टुलेट देख लेते हैं। तो मेन पोस्टुलेट की अगर हम बात करते हैं तो पहला पोस्टुलेट जो यहाँ पे आ रहा है वो हमें क्या बताता है? वो कहता है एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली, रादर इट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिसकंटिन्यूस मैनर इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। मतलब क्या है? वो कहता है जो एनर्जी होती है या रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं या हम लाइट की बात करते हैं, वो कंटिन्यूस मैनर में इमिटेड या अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, बल्कि वो डिसकंटिन्यूस मैनर में इमिट या अब्जॉर्ब हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। अब ये वेव पैकेट्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये क्या है, एक रेडिएशन है। ठीक है, जो यहाँ से इमिशन जिसकी हो रही है और यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बिल्कुल कंटिन्यूस मैनर में जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये क्या कर रही है, तय कर रही है। लेकिन जो है मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, वो कहते हैं बेसिकली ये इस तरह कंटिन्यूस मैनर में नहीं जा रही होती, बल्कि ये डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल कर रही होती है। किस तरह? मान लो ये देखो, मैं यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ, इधर हमारे पास जो है यहाँ से या इस तरह, आप ये देखो यहाँ पे मैं जो है थोड़े से जो है ये अब हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो। अब ये देखो, ये हमारे पास एक इसका जो है वेव पैकेट है, ये दूसरा वेव पैकेट है, ये तीसरा वेव पैकेट है। अब मीन ये हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस मैनर में नहीं जा रही, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में जा रही है इन दी फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। ये बेसिकली जो इसके पार्ट्स बन गए हैं, जो हिस्से बन गए हैं। ठीक है, एक हिस्सा जो यहाँ पे इसका है, इसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? वेव पैकेट का नाम देते हैं। इसको हम किसका नाम देंगे? वेव पैकेट का। अब ये वेव पैकेट जो है इसको हम दूसरी वर्डिंग में जो है यहाँ पे क्वांटम का भी नाम देते हैं, क्वांटम का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वेव पैकेट है इसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी होती है। तो मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, जो एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है वो किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है? इस तरह जो है वेव पैकेट की फॉर्म में जो है वो क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। अब ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं जा रही होती, बल्कि ये डिसकंटिन्यूस मैनर में जा रही होती है। देखने में तो हमें यही लग रहा होता है कि वो बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है वो एकदम से आ रही है लाइट हमारे पास, लेकिन वो बेसिकली क्या होती है, डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है और वेव पैकेट की शक्ल में होती है। और वेव पैकेट को हम किसका नाम देते हैं? क्वांटम का नाम देते हैं। और हर क्वांटम में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। और आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास क्वांटम है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर। अगर जो है अब देखो यहाँ पे अगर हम एक वेव पैकेट की बात करते हैं तो हमारे पास उसको हम नाम देंगे क्वांटम का। अगर हम एक से ज़्यादा वेव पैकेट्स की बात करते हैं तो उसको हम नाम देंगे क्वांटा का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटा। ये हमारे पास क्या है, प्लूरल जो है प्लूरल वर्ड है। अगर सिंगुलर होगा तो क्वांटम, ठीक है, अगर मतलब यानी कि वाहिद होगा तो क्वांटम होगा, अगर जमा होगा तो उसको हम किसका नाम देंगे, क्वांटा का नाम देंगे। तो इस तरह जो है हमारे पास एनर्जी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड टू द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं हमने यहाँ पे बात की है वेव पैकेट की, मतलब क्वांटम की। तो वो कहते हैं जो क्वांटम की जो एनर्जी होती है, एक हमारे पास जो वेव पैकेट है, ये वाला हमारे पास एक जो वेव पैकेट है जिसको हम क्वांटम का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर जो एनर्जी है
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो एनर्जी को हम कैपिटल ई से शो कर रहे हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम शो कर रहे हैं न्यू से, वी से शो कर रहे हैं, इसको हम न्यू का भी नाम देते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी को इसको हम डिनोट कर रहे हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे वेव डायग्राम दी हुई है ये वाली, तो आपने जो है फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है वेव के बारे में, ठीक है, कि वेव में हमारे पास जो है क्या होते हैं, क्रस्ट होते हैं, ट्रफ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेव डायग्राम की बात करते हैं तो वो कहते हैं वेव के अंदर ये जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का, ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रफ है, इसको हम नाम देंगे ट्रफ का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बन जाती है एक वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या बन जाती है, एक वेव बन जाती है। अब देखो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इसका क्रस्ट है, नीचे वाला हिस्सा इसका क्या है, ट्रफ है। अगर आगे देखें तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा हमारे पास क्रस्ट है और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होगा, ट्रफ होगा, तो ये दूसरी वेव हो जाएगी। उसके बाद ये वाला हिस्सा आगे जो है ये क्रस्ट है और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास तीसरी वेव हो जाएगी। तो मतलब हमारे पास वेव क्या है, अगर मान लो मेरे पास जो है ये हमारे पास एक लेंथ है, तो यहाँ पे जो है ये वाली हमारे पास जो है ये क्या है, यहाँ पे एक वेव है जिसमें एक हमारे पास क्रस्ट आ रहा है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, ये क्या है, वेव है। वो कहते हैं अगर हमारे पास ये जो वेव है एक पॉइंट से जो है क्या करती है, गुजरती है। ये मान लो एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक इस पॉइंट से इस तरह की कितनी वेव एक सेकंड में गुजरती हैं उसको हम किसका नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। मतलब ये अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक वेव है, ठीक है, इस तरह की वेव जो है इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव गुजरेंगी वही हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी की डिफाइन क्या बनेगी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में जो है जितनी नंबर ऑफ वेव एक पॉइंट से जो है पास कर रही होती हैं, गुजर रही होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं न्यू से, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वी है इसको हम बेसिकली न्यू का नाम देते हैं, इसको जो है किसका नाम, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को हम क्या जो है शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ये जो हमारे पास एक वेव है, इस तरह की वेव जो है इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव जो है वो गुजरेंगी वो हमारे पास इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी के बाद आपने दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पे हमने बात की है कि जो हमारे पास ऊपर वाला है ये क्रस्ट है और नीचे वाला जो है क्या है, ट्रफ है। फिर आगे जो है ये भी हमारे पास क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी यहाँ पे क्रस्ट है, ठीक है, और ये नीचे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। तो वो कहते हैं जो हमारे पास ये वाला क्रस्ट है, इस यहाँ से लेकर इसके सेंटर से ये जो इसका कंजेक्टिव क्रस्ट है, इस क्रस्ट के दरमियान का ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं वेवलेंथ का, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से। तो वो वेवलेंथ क्या बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये देखो ये हमारे पास क्रस्ट आ रहा है, ये दूसरा क्रस्ट आ रहा है, तो इन दोनों क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, वेवलेंथ का नाम दे रहे हैं। या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, एक मिसाल है, ये मेरे पास एक ट्रफ आ रहा है और ये साथ वाला ट्रफ यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देंगे वेवलेंथ का, जिसको हम लैम्बडा से जो है क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, लैम्बडा है। अब आपने याद रखना है जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, इसको इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। या फिर हम यहाँ पे दूसरा यूनिट यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, नैनोमीटर। अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करते हैं इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। या फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पिकोमीटर विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि इस तरह की वेव इस पॉइंट से जितनी पास होंगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और वेवलेंथ क्या होगी, दो कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम किसका नाम देंगे, वेवलेंथ का नाम देंगे। तीसरे नंबर पे आ रहा है वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है, वो कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स
पर यूनिट लेंथ, वो कहते हैं एक यूनिट। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये यूनिट लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, यूनिट लेंथ है। अगर देखा जाए तो इस यूनिट लेंथ में हमारे पास कितनी वेव है, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव हो गई, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जगह तक ये हमारे पास दूसरी वेव हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगी, तीसरी लेंथ हो गई। तो एक यूनिट लेंथ पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, वो बेसिकली उसका क्या है, वेव नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और मिसाल लेता हूँ। एक मिसाल है, यहाँ पे मेरे पास ये एक यूनिट लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास क्या है, यहाँ पे यूनिट लेंथ है। अब देखो ये जितनी यूनिट लेंथ है वो ये यूनिट लेंथ और ये यूनिट लेंथ दोनों सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है 3 वेव्स हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक वेव बनती है, देखो ये क्रस्ट आ रहा है, ये ट्रफ आ रहा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास दूसरी वेव बन जाती है, ये वाली। अब देखो ये क्रस्ट आ रहा है, ये नीचे वाला ट्रफ आ रहा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये तीसरी वेव बन रही है, ये हमारे पास क्रस्ट आ रहा है, ये ट्रफ आ रहा है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास चौथी वेव बन रही है, देखो इसके अंदर ये ऊपर क्रस्ट आ रहा है, नीचे ट्रफ आ रहा है। यहाँ तक फिर हमारे पास 5वीं वेव बन जाएगी और यहाँ तक ये 6ठी वेव बन जाएगी। तो देखा जाए तो हमारे पास जो है यूनिट लेंथ जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, लेकिन इधर 3 वेव पास हो रही हैं और इधर हमारे पास 6 वेव पास हो रही हैं। अब यहाँ पे क्यों फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ निकालता हूँ, वेवलेंथ हमारे पास देखो मान लो ये मेरे पास एक क्रस्ट है और ये मेरे पास एक क्रस्ट है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, वेवलेंथ है। तो यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ जो है क्या है, कम है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा थी तब हमारे पास जो है यूनिट लेंथ से कम वेव पास हो रही थी। वेवलेंथ जब ज़्यादा थी तब यूनिट लेंथ से वेव कितनी पास हो रही है, 3। जब वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पे कम आ रही है तब कितनी वेव्स पास हो रही हैं यहाँ पे यूनिट लेंथ से, वो हमारे पास 6 वेव पास हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है वेव नंबर जो है वो क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर हमारे पास 3 आ रहा है। उसके बाद अगर वेवलेंथ कम होगी तो वेव नंबर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब देखो यहाँ पे वेवलेंथ अगर कम आ रही है तो वेव नंबर हमारे पास 6 आ रहा है। तो वेव लेंथ और वेव नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो हमारे पास जो वेव नंबर होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वेवलेंथ अगर बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो वेव नंबर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या होगा, वेव नंबर होगा। इट इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, ये वेवलेंथ के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्ट होगा। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो हमारे पास वेव नंबर क्या होगा, कम होगा। यानी कि वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो वेव नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तीनों टर्म जो है यहाँ पे यूज होंगी इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी हमारे पास उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू यहाँ पे एच न्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल के साथ क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। ये एच यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब एच यहाँ पे जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34, ठीक है। ये हमारे पास एच की क्या है, आ रही है यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और यहाँ पे न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमने यहाँ पे देखा है जो हमारे पास वेव लेंथ है, वेव लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम वेव लेंथ की बात करते हैं वेव नंबर के साथ इसका हम जो है रिलेशन बनाते हैं, तो वेव नंबर के साथ जो वेव लेंथ है वो बेसिकली इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो वेव लेंथ के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अगर वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप खुद देख लें यहाँ पे हमारे पास जो है जब वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा थी, ठीक है, तो जो है अगर हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में यहाँ से 3 वेव पास होंगी तो इस केस में हमारे पास 1 सेकंड में यहाँ पे कितनी वेव पास होंगी, 6 वेव पास होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास कम थी तो वेव जो है यहाँ पे ज़्यादा एक पॉइंट से पास हो रही हैं, तो हमारे
हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास कम होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम शो करेंगे c से। ठीक है, अब c यहाँ पे क्या है, c बेसिकली यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन 1 है मान लो, तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे इसकी इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, E इज़ इक्वल टू एच, यहाँ पे न्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, C बाय यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो C1 बाय लैम्डा, आप इस तरह भी कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। अब C यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है और C की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या है वैल्यू है, जो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। उसके बाद अभी हमने बात की है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है, जो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे वेव नंबर की बात करते हैं, वेव नंबर को हम किससे शो करते हैं, न्यू बार से। इसके ऊपर हमने न्यू के ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। जो वेवलेंथ है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इट इज़ हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जो हमारे पास जो यहाँ पे वेव नंबर आ रहा है ये वेवलेंथ के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेव नंबर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। जैसे यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर 3 है, यहाँ पे वेव लेंथ कम है तो वेव नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम अगर एक मिसाल है 1 बाय लैम्डा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वेव नंबर के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी 1 बाय लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यू बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी है वो जो है क्या है, वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पे लैम्डा की बात करते हैं तो वो उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो है ये हमारे पास जो है आगे बहुत जगह पे यहाँ पे क्या होती है, यूज़ होती है। तो सिंपल जो है इस इक्वेशन को जो है प्लांक्स जो मैक्स प्लांक था उसने क्या किया, यहाँ पे ड्राइव किया है। और इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्या है, एनर्जी जो है वो वेव नंबर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पे लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा नीचे आ रहा है तो लैम्डा के वेवलेंथ के एनर्जी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस थ्योरी को जो है बुनियाद बना के आगे बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। अब वो मॉडल क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो बड़े अच्छे से यहाँ पे स्टडी करेंगे।